प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान है विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय या तुलना करना। ऐसे शब्द अगर हमें नज़र आते हैं तो वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। पहला है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, कर कमल, कमल जैसे हाथ, महात्मा, महान आत्मा, अध्यापका, आधापका, विद्याधन, विद्यारूपी धन, शुभागमन, शुभ आगमन। ठीक है। और उदाहरण है सद्धर्म, पीतांबर, चंद्रमुख, मुखचंद्र, करकमल, नीलकमल आदि कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास किस तरह से पहचानना है? द्विगु समास संख्यावाची, संख्या तथा शब्द से हम जहाँ पे संख्या आती है वह द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद विग्रह और समास का नाम। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, पंचवटी, 5 वटवृक्षों का समूह, चौराह, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, शताब्दी, शत यानी कि 100, अब्दों यानी वर्षों का समूह, यह द्विगु समास कहलाता है। अब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किस तरह से पहचाना जाए? जहाँ पे देवी देवताओं का नाम आता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, जलधर, जल को धारण करने वाला, हलधर, हल को धारण करने वाला, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, महावीर, महान वीर, जो इस तरह से शब्द आते हैं तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। फिर से एक बार बता रही हूँ। समस्त पद विग्रह समास का नाम। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु, जलधर, जल को धारण करने वाला बादल, हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव, कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके कृष्ण, महावीर, महान है वीर जो हनुमान। इस तरह से। और उदाहरण है घनश्याम, लंबोदर, दशानन, चक्रपाणि, श्वेतांबरीन, त्रिनेत्र आदि। यह सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समास समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए व्याकरण के साथ।